नमस्कार नौजवान साथियों। ये वीडियो एक ख़ास तौर से आप सब चौकीदार भाइयों के लिए बनाया गया है। जो कई लोग कहे कि सर आप ज़रूर एक वीडियो के माध्यम से आप हम लोगों के बीच में बोलें। जो आज अन्नू त्रिपाठी बहुत सोशल विचार से 2 वीडियो भेजे हैं। शायद अगर इस तरह का वीडियो अन्नू त्रिपाठी जी डाले होते तो ये नौबत नहीं आती। मैं देखिए अन्नू त्रिपाठी जी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि कोई गलत कर रहा है। जो भी लड़ रहा है वो गलत नहीं कर रहा है, चौकीदारी के लिए लड़ता है। बाकी मेन चीज़ है किसी भी चीज़ का एक रास्ता होता है। जैसे में हमारे अन्नू जी देखे होंगे, एक बार इससे पहले लखनऊ के धरती पर डेट रखे जिसमें 30 से 35 या 40 लोग या 20 लोग चौकीदार गए होंगे। और इनका कौन सा राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे भाई। इससे क्या होता है नौजवान साथियों कि जब अधिकारियों के सामने कम संख्या पहुंचती है तो चौकीदार की बेइज्जती महसूस होती है। तो बस अन्नू त्रिपाठी जी सब कुछ ठीक करते हैं। बाकी जो डेट रखना है ये अपने मन से जो भी डिसाइड लेना करना ये ठीक नहीं है। लखनऊ के धरती पर देखे अगले बार वो मीटिंग रखे थे, फिर 20 तारीख को इसी 20-8 को रखे थे तो आप लोग देख लिए कि 2 से 1 भी आदमी नहीं पहुंचा था। और यही नहीं, हमारी तो हंसी आती है। जरूर वीडियो को सुन लीजिएगा। देखिए लाइक शेयर कमेंट भले आप लोग न करें, बाकी लाइक शेयर कमेंट से एक फायदा होता है कि लाइक शेयर कमेंट कर देते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं तो वीडियो जो भी बोलेंगे आपके पास खबर मिल जाएगी। और इतना मैं बड़ा नहीं हूँ, आज भाई के घर पर आया हूँ तो इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं हर जगह फ़ोन से आपको आवाज़ पहुँचाऊँगा। सब्सक्राइब से यही फ़ायदा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कर ही लीजिए, बाकी समझ आए तो कर लीजिए, नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं, बात सुन लीजिए। तो ये देखे होंगे लखनऊ के बाद में अब दिल्ली का भी बयान किए, 7 तारीख को रखे थे, 7 तारीख को रखे हैं। जिसके बाद 7 तारीख को जन्माष्टमी पड़ता है जो कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है। इनको समझ नहीं, यही बात तो तकलीफ होती है कि ये लोग सूद कर वही 4 आदमी 10 आदमी से राय आदमी लेता है तो जरूर एक ना एक आदमी बता देगा कि सर इस दिन को अतवार पड़ता है, इस दिन को कृष्णाष्टमी पड़ेगी, इस दिन को पचैया पड़ेगी। और अपने मन का कोई करता है तो भाई एक ना एक चीज तो छूट ही जाएगा। तो वही हुआ। उसके बाद तुरंत 7 तारीख जान गए कि 7 तारीख है तो तत्काल, आप लोग थोड़ा गौर से सुनिएगा चौकीदार भाई, तत्काल ये डेट ये 9 तारीख को रख दिए। ठीक है, मैं जानता था कि भाई 7 तारीख को मैंने पहले से कहते थे तो हम सोचे होंगे कि परमिशन लिए होंगे। चलिए 7 तारीख को रख दिए। अब तत्काल कम से कम वो डेट कम से कम जब टरा तो 15 दिन 20 दिन भाई परमिशन मिला 7 तारीख को तो 2-3 दिन का करना चाहिए। तत्काल ये 9 तारीख को रख देते हैं। तो ये परमिशन ये अपने मन का डेट रख करके और परमिशन की बात करते हैं। अच्छा आप लोग बताइए कि हम लोगों से सरकार है कि सरकार से परमिशन लेना है तो सरकार से हम पहले सरकार जो मालिक है उससे भाई, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं चाहे प्रधानमंत्री हैं चाहे जो भी हैं, उनसे जब हमको परमिशन का मतलब क्या होता है, परमिशन का मतलब ये होता है कि किसी भी डेट निश्चित कर मिल जाता है और उसको आदमी शेयर करता है, उसको परमिशन बोला जाता है। उस परमिशन ये लोग अपने मन से डेट रख करके दिल्ली की तैयारी करते हैं।
इसका मतलब कि परमिशन भी नहीं लेंगे लोग, लीक पढ़ करके आप लोगों के बीच में डाल देंगे, लोग कहेंगे कि परमिशन हो गया भाई। तो चलिए भाई, परमिशन की अलग बात है। किसी की आज मेरे सोसाइटी का 5 वर्ष पूरा हो गया था 23 में, जो आज 1 महीना से भिड़े थे, 2-3 दिन में रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। जो प्रेम सिंह जी चले गए ले आने के लिए, जो रजिस्ट्रेशन के तहत जो कार्य होता है, रजिस्ट्रेशन के तहत जो कार्य होता है उसमें सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर एक भी चौकीदार मर गया, बीमार पड़ गया, किसी को बुखार आ गया, तो पूरी खर्चा सरकार को संभालना पड़ेगा। और नेतागिरी भाषा में कहना तो नहीं चाहिए, ये पहले यूट्यूबर थे, इनका साथ देते थे कि चलिए भाई ये निकालते हैं, करते हैं। बाकी अब ये बन गए हैं लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। तो ये तो पार्टी से जुट गए। और नेता ये चाह रहे थे कि अपने पैड पर हम दे दूं, इनका कोई रजिस्ट्रेशन है नहीं। और ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको बोलते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष दुकवन मिश्रा को बोल रहे हैं, जो आप लोग नेट पर सर्च करेंगे तो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिरागत पासवान है, रामविलास पासवान के लड़के, बिहार के। ये लोग मनो यही समझते हैं कि चौकीदार एकदम अनपढ़ है। अन्नू जी भैया यही समझते हैं कि अनपढ़ है। अभी सर्च करिए कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो दिखाएगा रामविलास के लड़के हैं पासवान के, जो बिहार में वो पार्टी चलती है। और ये अध्यक्ष हो गए, विधान प्रदेश अध्यक्ष अपने को बताते हैं। जो कि नौजवान साथियों, हम लोग एक कर्मचारी हैं, पैसा कम आता है उससे मतलब नहीं है चौकीदार भाइयों, बताएं बहने, हम लोग एक कर्मचारी हैं। हम लोग आपस में अनशन कर सकते हैं, और 3 नहीं 4 दिन अगर सड़क पर भी उतर जाएंगे चौकीदार, तो पुलिस लाठी नहीं भाजेगी। और उसमें एक भी नेता चला गया और भाषण दे दिया तो ये नहीं समझेगी, आम जनता में गिनती हो जाएगा, लाठी इतना गिरेगी ना कि जो जवान लोग थे तो ये तो भागी जाएंगे। अब चाचा बुजुर्गगण बताएं बहने का क्या दशा होगा, देखे होंगे कितना उम्र में इस समय भर्ती है, सभी लोग 60-70 की उम्र में, अब 45 की उम्र में है, कितना हम लोग भागेंगे। तो हम चाहते हैं। और कोई भाई कहा था कि सुरेमन जी के पैड पर या चौकीदार के पैड पर रजिस्ट्रेशन पर दिया जाए, तो अन्नू त्रिपाठी जी कह रहे थे कि मैंने पेड़ लगाया और फल खाने वाला कोई और आ गया। अरे यार याद करो, आज 10 ना 20 दिन से आपने एक बार 10-20 लोगों को अनशन कर दिया, तो पेड़ लगा दिया। और याद करो, मैं लखनऊ के धरती पर जो बिना खाए हुए, चला रात में भूख लगती थी तो लगता था कि प्राण निकल जाएगा, आंसू गिरने लगता था, और घर पर पत्नियां रोने लगती थी, बालक कहता था कि पिताजी घर आ जाइए। मैंने 26 दिन 26 रात उस लखनऊ के धरती पर बिताया। देखिए आंसू आ जाता है उस बात को सोचने पर, आंसू आ जाता है। और किस तरह मैं खाता नहीं खाता और बिहान किया उस ठंड में, हमारे घर बार बढ़ गया था, दाढ़ी बढ़ गया था। अन्नू त्रिपाठी जी रात में क दिन हमको भोजन लेकर आए, हमारे सिर्फ चौकीदार लेकर आए। सुबह होता था, भूख लगी रहती थी, तो लखनऊ के चौकीदार को बधाई देना चाहता हूं कि वो लोग हमको भोजन कराते थे। बाकी पता कर लीजिए पूरे प्रदेश में कि मैंने, लोग हमारे खाता नंबर मांगते थे, हर जिले के लोग मांगते थे कि सर इतना संघर्ष करते हैं, अपना खाता नंबर दीजिए। मैंने कहा कि नौजवान साथियों, हमें पैसा नहीं चाहिए,
अगर मेरी मर्यादा समझते हैं, चौकीदारों की हित समझते हैं, तो लखनऊ की धरती पर अनशन पर बैठा हूं। आप लोग आ करके हमें सुबह भोजन करा देना, हम अनशन से उठूंगा नहीं। 1 रुपया भी लेने का काम नहीं किया। और आप कहते हैं कि मैं पेड़ लगाया। मैं इस बात पर नहीं रो रहा, आंसू गिर रहा है। उस दिन याद पड़ रहा है, 26 दिन 26 रात लग रहा था कि मैंने कहीं प्रदेश गया था, जो कि बहुत करीबी नहीं है घर पर। कहीं लड़की रोती थी, कहीं लड़का रोता था, कहीं परिवार कहते थे कि आप वहां अनशन पर बैठे हैं, सिर्फ आप ही का तनख्वाह बढ़ेगा। नहीं, चौकीदार भाइयों के लिए बैठा था। चलिए, हम भी चाहते हैं कि चौकीदार भाई का तनख्वाह बढ़ना चाहिए। अन्नू जी, मैं नहीं कहता हूं। बाकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नेतागिरी इस बीच में कराना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं से हमारे भाइयों को आने वाले दिन में नुकसान हो जाएगा। जिसकी सरकार होगी उससे हम लोग मांग कर सकते हैं। बाकी एक चिन्हित बना देंगे कि हम लोग इनके साथ थे, इनके साथ में हम लोग लड़ाई लड़े, इनके साथ में धरना किए, तो पता चली कि सरकार अखिलेश जी की भी बनेगी तो हम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। जो मिलेगा वो नहीं मिलेगा। जन आधार कोई नहीं है। हम कम नहीं चाहेंगे कि हमारे चौकीदार भाइयों की भलाई हो। मैंने तो प्रदेश में कहा हूं कि भाई वर्दी बनवा लीजिए। हमारी माताएं बहनें नौजवान साथी रोने लगते हैं लोग कि सर हमारे पिताजी को 3 बरस मर गए और अभी तक डीएम महोदय ने हम लोगों का चौकीदारी में भर्ती नहीं किए। हमारी माताएं बहनें रोने लगती है कि हमारा सिंदूर धोआ गया, और सर हम लोग फाइल लेकर दौड़ते रहते हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं। जिस दिन हमारी माताएं बहनें बोलती हैं, मैं उस रात को भोजन नहीं करता हूं। क्यों? कि आज मेरे संगठन बना रहा हूं, बन गया है, हमारे भाई सभी लोग तैयार हैं। आज जिस दिन संगठन में लोग चलने के लिए 5 से 10 हजार किसी जिले में चलने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो एक जगह हम लोग भी जाएंगे। एक जिले में कप्तान के पास जाएंगे, डीएम साहब के पास जाएंगे, तो दूसरा कप्तान महोदय ने डरने का काम करेंगे। बाकी आपसे कहना चाहता हूं कि धरना हो, हम नहीं चाहते हैं कि दिल्ली पर हो। बाकी लखनऊ में मीटिंग धर रहे हैं, हमारे भाइयों को बुलाएंगे, प्रदेश के सभी भाइयों से राय लेंगे, और हम लोग राय लेने के बाद वहां पर परमिशन कराया जाएगा। और अन्नू जी जब संघर्ष कर रहे हैं तो हमारे भाई हैं, साथ में लग जाना और हम लोग के साथ में लग करके और उस जंतर मंतर पर चलना। आखिर में जाएंगे 200-300, लखनऊ में जब बुलाते हैं तो सिर्फ 25 से 30 लोग, कसम खाकर बता दीजिए, या 40 लोग 50 लोग, यही संख्या आई थी ना। अब बताइए कि जिसको दिल्ली आप बुलाएंगे कितना संख्या पहुंचेगी। इसके लिए अपने मन से काम नहीं करना पड़ेगा, किसी काम खर्ची नहीं चलाते हैं। बाकी ये जरूर है कि लखनऊ के धरती पर जब पहुंचूंगा, बहुत जल्दी मीटिंग कराऊंगा, तो उच्च अधिकारी से अपनी वर्दी में जाकर 100 से 200-250 मीटिंग वर्दी में जाकर के डीजीपी महोदय से अपने बात रखने का हम लोग काम करेंगे कि सर क्या साइकिल आती है तो 10 से 20 लोगों को दिया जाता है, 100 लोगों को दिया जाता है, आखिर में हम लोगों को और लोगों को क्यों नहीं दिया जाता है। साफा आता है तो आधे लोग को मिलता है, आधा लोग को नहीं मिलता है। जूता आता है तो आधे लोग को मिलता है, नहीं मिलता है। टार्च आता है तो आधे लोग को मिलता है। ये सब प्रक्रिया है जो आज रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे प्रेम सिंह चले गए हैं। आप लोगों से निवेदन है और अन्नू त्रिपाठी जी से निवेदन है कि आप
इस तरह से हमारे भाइयों को ले जाएंगे। कोई घटना घट गया, रजिस्ट्रेशन के तहत नहीं रहेगा, परमिशन नहीं रहेगा, किसी रजिस्ट्रेशन के तहत चौकीदार के रजिस्ट्रेशन पर आप नहीं देंगे और अपने पैड पर लोक जनशक्ति पार्टी से देते हैं, कोई बात हो गई तो चौकीदार भाइयों की नौकरी जा सकती है। इसलिए हमें परवाह है। इसी तरह से हम कह रहे थे, देखे होंगे कोर्ट के नाम पर कहते थे कि जब आप लोग पैसा दे देंगे ना तो 3 दिन पर एक तारीख पड़ गई थी, तो अब तारीख पैसा मिल जाएगा तो 2-2 महीना में पड़ा। सभी लोग फोन करते हैं कि भैया जो बोलते हैं लगता है कि कुछ पूछते हैं क्या। अब देख लीजिए बहुत जल्दी विजय हो रहा था, 3 महीना 4 महीना में। आज 1 साल से 12 महीना हो गया। कोर्ट में 40 लाख रुपया चौकीदारों से लूटा गया जो नहीं माने। आज देखिए सभी चौकीदार गिलगिला रहे हैं कि जो बोलते हैं सही बोलते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि हम चलेंगे दिल्ली। हम क्यों भागेंगे जब शासन प्रशासन को ठंड के दिन में पैदल चला सकता हूं 15 किलोमीटर, तो क्या मैं 26 दिन 26 रात रह सकता हूं बिना खाए पिए हुए ठंड में? तो क्या मैं जंतर मंतर से पाछे नहीं हटने वाला हूं? मगर 75 जिला के अध्यक्षों से और कर्मचारियों से बात होने के बाद नौजवान साथियों मीटिंग रखेंगे और आशा न विश्वास करिए कि 30 से 40 हजार की संख्या नहीं हुई उसी दिन अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत।